नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के दौरान गोली चलाने वाले एक व्यक्ति के घर पुलिस की एक टीम जब पहुंची तो आरोपी के परिवार के सदस्यों ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। हम आपको बता दें कि पुलिस की टीम जांच के सिलसिले में आरोपी व्यक्ति के घर गई थी। इस बारे में उत्तर पश्चिमी दिल्ली की पुलिस उपायुक्त उषा रंगनानी ने कहा है कि उत्तर पश्चिम जिले की एक पुलिस टीम सीडी पार्क रोड स्थित संदिग्ध आरोपी के घर उसके परिवार के सदस्यों की तलाशी और जांच के लिए गई थी। पुलिस उपायुक्त ने कहा, आरोपी के परिवार के सदस्यों ने पुलिस टीम पर पथराव किया। इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है। पुलिस उपायुक्त उषा रंगनानी ने कहा, कुछ मीडिया रिपोर्ट में सोमवार को हुई पथराव की ताजा घटना के बारे में तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। यह एक छोटी सी घटना थी। इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उधर जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर शनिवार को पथराव के बाद भड़की हिंसा मामले की जांच करने के लिए एफएसएल की टीम सोमवार सुबह घटनास्थल पर पहुंची। टीम यहां से फॉरेंसिक सबूत जुटा रही है। फॉरेंसिक टीम मस्जिद व उसके आसपास की गलियों में जाकर जांच कर रही है और जिन छतों से पथराव किए गए उनकी भी जांच की जा रही है। इस बीच जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद से राजधानी अलर्ट मोड पर है। सभी संवेदनशील इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हर जिले में पुलिस उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अमन कमेटियों के साथ बैठक कर लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील कर रहे हैं। जहांगीरपुरी में पूरे इलाके में आरएएफ की टीम तैनात है और सादी वर्दी में भी पुलिस वालों की तैनाती की गई है। इस बीच दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने इस बारे में कहा है कि जहांगीरपुरी हिंसा के सिलसिले में अब तक दोनों समुदायों के 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें शामिल लोगों को वर्ग, पंथ या धर्म के आधार पर बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली पुलिस प्रमुख ने इन दावों का भी खंडन किया है कि हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान जहांगीरपुरी की एक स्थानीय मस्जिद में भगवा झंडा फहराने का प्रयास किया गया था। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कुछ लोग स्थिति को तनावपूर्ण बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से इस पर ध्यान नहीं देने की अपील की। पुलिस आयुक्त ने कहा है कि शनिवार को ही हिंसक झड़पों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी गई है और इस सिलसिले में 14 टीमों का गठन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि 4 फॉरेंसिक टीमों ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा किए हैं। अस्थाना ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल जानकारी के विश्लेषण के माध्यम से सभी कोणों से इस मामले की जांच की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि वातावरण सुधरे नहीं। सोशल मीडिया एनालिसिस हमारे यहाँ हो रहा है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वातावरण सुधरता नहीं है या बिगड़ता है, तो उनके खिलाफ भी उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरी जनता से अपील है कि अफवाहों के ऊपर ध्यान नहीं दें। पूरे इंसिडेंट में 9 लोगों को इंजरीज हुई हैं, जिसमें 8 पुलिसकर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, 1 सिविलियन है। ये दर्शाता है कि पुलिस ने उस समय बीच में रह के दोनों जो पक्ष थे उनको अलग अलग किया और दूर किया, जिसकी वजह से पब्लिक को इंजरी होने में पब्लिक को इंजरी नहीं हुई। इस सिलसिले में अभी तक हम लोगों ने ऑफेंस रजिस्टर करके 23 एक्यूज को अरेस्ट किया है। इन 23 में से 8 एक्यूज ऐसे हैं जिनके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। सीसीटीवी फुटेज और दूसरा जो डिजिटल एविडेंस अवेलेबल है उसके एनालिसिस चल रही है। उसके आधार पे अभी कुछ और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिनकी धरपकड़ की जाएगी और कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा। मैं बहुत क्लियरली आपको बोल रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन में जिसके खिलाफ एविडेंस मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, क्रीड, कम्युनिटी, रिलीजन। इस बीच जहांगीरपुरी मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है।
विश्व हिंदू परिषद के नेता डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने इस मामले को बड़ी साजिश करार देते हुए इसकी एनआईए द्वारा जांच कराए जाने की मांग की है। इस हमले को लेकर किसी तरह की राजनीति नहीं खेलनी चाहिए, किसी को भी नहीं। ये सामान्य हमला नहीं, ये आतंकवादी हमला है। इसकी तैयारी एक दिन से नहीं चल रही थी, कई दिनों से चल रही थी। क्या एक ही दिन में मस्जिद के अंदर पत्थर, बोतल, तेजाब की, सोडा वाटर की इकट्ठी हो सकती है? आखिर क्यों 3 घंटे पहले मुस्लिम समाज ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी? केजरीवाल जी ने पिछले दिनों वक्फ बोर्ड की बैठक के अंदर इमामों को और मुअज्जिनों को बुलाया था, उनका वेतन बढ़ाया था, 10,000 से 18,000, 9,000 से 16,000, ये सब वेतन बढ़ाए और पैसा सरकारी कोष से दिया जाएगा। और साथ में जो वाक्य कहा था, मोदी और शाह को हटाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। आज केजरीवाल आतंकवादियों का स्लीपर सेल बन गया है और दिल्ली जिहादी आतंकवाद के मुहाने पर बैठा है, उस ज्वालामुखी के जो कभी भी फट सकता है, एक स्वरूप दिखाई दिया है। मेरी मांग है केंद्र सरकार से, इसकी जांच एनआईए के द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी इन्वॉल्व है। क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को हटाने के लिए किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री इस सीमा तक जा सकता है? उसने स्वयं कहा है। और जो अपराधी पकड़ा गया है वो कौन सी पार्टी का है? वो शाहीन बाग में इन्वॉल्व था, वो पूर्वोत्तर के दंगों में शामिल था, वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।